बाबर आजम इज द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं इनके 20 मैच खेले, 30 मैच खेले, फिर नजर भी नहीं आते करियर में। नहीं, केन विलियमसन की सब तारीफ करेंगे, स्टीव स्मिथ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो क्यों अननेसेसरी बैश किया जाता है, ट्रोल करा जाता है बाबर आजम को? अरे भाई, अकेला 228 रन थोड़ा ना कर देगा कोई खिलाड़ी। सारे के सारे खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए, गेंदबाजों को मार पड़ी, एक अकेला बंदा खड़ा था, वो है बाबर आजम। इंडिया में अगर कोई अकेला बंदा इस तरीके से खड़ा रहे ना तो बोला जाएगा लोन वॉरियर। कमबैक है, क्या शानदार वापसी है। और दूसरी ओर ऐसे भी वीडियोस दिख रहे हैं जहां पे बाबर आजम को इस अच्छी इनिंग के बावजूद जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आखिर क्यों बाबर आजम को शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद तनकीद का निशाना बनाया जाता है? क्या सिर्फ पाकिस्तान की जीत का ठेका बाबर आजम ने लिया हुआ है? कल न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया गया। इस सवाल से भारतीय मीडिया ने कई सवाल उठाए हैं और बाबर आजम, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के जो आदाद शुमार हैं वो भी दिखाए हैं। इस वाले से हम चलेंगे मुकम्मल वीडियो की जानिब और बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। देखिए, आज बाबर आजम बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो 227 रन कंसीड कर जाते हैं। बाबर आजम जो ऑलमोस्ट 162 की स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाते हैं, गेम फिनिश नहीं कर पाते हैं। केवल इस वजह से मैच के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं, सबसे बड़े मुजरिम बन जाते हैं। तो क्यों बाबर आजम हमेशा स्केपगोट बनते हैं भाई? क्यों हमेशा बाबर आजम को सामने खड़ा कर दिया जाता है कि अगर भाई आपको गरियाना है, किसी को ट्रोल करना है तो आप इसको आगे कर दो, बाकी टीम तो आपके सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सब आपके भोले भाले लोग हैं। इस मैच के दौरान उन्होंने एक और फीट हासिल करी। बाबर आजम इज द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। 105 T20 इंटरनेशनल्स के सैंपल साइज का मैं जिक्र करूंगा। 105 T20 इंटरनेशनल्स के बाद करीबन 42 की औसत है बाबर आजम की और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 129 है। 129 स्ट्राइक रेट पर आप सवाल उठा सकते हो क्योंकि बाबर आजम ने कंसिस्टेंटली अपने करियर में, जैसे आप बैटिंग पोजीशंस देख रहे हो, एज ऑलवेज ओपन करना, और आप शुरुआती में देखते हो पावर प्ले को यूटिलाइज आपको करना होता है, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन स्टिल अगर आप प्रोपोर्शनली बात करते हो कि किन कंडीशंस में बाबर को जिम्बाबर भी कहा जाता है, इनमें से कितनी पारियां, कितने मैचेस आपको जिम्बाब्वे के वर्सेस दिख रहे हैं? शायद ये मैंने जो पिछले कुछ 20-30 पारियों के सैंपल साइज है उसमें तो एक भी मैच जिम्बाब्वे का नहीं है, वर्ल्ड कप का एक मैच है। उसके अलावा आप कह रहे हो कि भाई बाबर आजम वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुआ, लेजिट है। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में भी उतनी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। सेमीफाइनल में 50 आ गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। उससे पिछले T20 वर्ल्ड कप में ले जाओ तो अगेंस्ट इंडिया बाबर आजम का 50 था, जो उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करी थी पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया, वर्ल्ड कप में पहली बार हराया हमें। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप सैंपल साइज देखोगे तो मैं बाकी जो टॉप बैटर्स हैं जिनके दुनिया कसीते पड़ती है कि भाई ये तो नंबर 1 बैटर हैं, ये तो वो हैं, उनके नंबर्स भी आप कंपेयर करना। देखो, डेफिनेट सी बात है, विराट, बाबर को विराट वाली लीग में क्यों रख रहे हो? इसमें उसमें क्या गलती है? बट अगर वो रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है तो दैट मींस उसने कंसिस्टेंटली कुछ तो करा होगा ना। तो क्यों अननेसेसरी बैश किया जाता है, ट्रोल करा जाता है बाबर आजम को, जो कि उसके नंबर्स में आपको बता दूं भाई कि बाबर आजम हमेशा से स्टैट पैड करता है। ये उसके विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के ही रन है। 79 कर दिए 53 गेंद में अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, 55 कर दिए 40 बॉल पर, चाहे 138 की स्ट्राइक रेट है, पर मैच विनिंग कॉज में आई है। अभी न्यूजीलैंड के वर्सेस 100 किया था 58 गेंदों में, 174.13 की इनकी स्ट्राइक रेट थी जो पाकिस्तान में खेलने गई थी न्यूजीलैंड। उसके अलावा आप देख रहे हो कि 55 करे हैं, 87 करे हैं 59 बॉल पर, 150 के करीबन स्ट्राइक रेट। उसके अलावा 100 कराए 66 बॉलों में। केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट भी अर्ली 30s में है। स्टीव स्मिथ का महज करियर जो एवरेज है T20 इंटरनेशनल में वो 25 का है और स्ट्राइक रेट 125 की है। लेकिन कभी स्ट्राइक इन पर तो इतना नहीं कहा जाता ये कंप्लीट फेलियर हैं, ये बुरे खिलाड़ी हैं ऑल। तो सारा ठीकड़ा, हार का ठीकड़ा, सारे नंबर्स बाबर आजम के अगेंस्ट ही क्यों आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर आप विराट कोहली से कंपेयर करोगे भाई, वो तो अनफॉर्चुनेट चीज है। तो कहीं ना कहीं सारा मसला यही है कि भाई स्केपगोट बाबर आजम को ही बार बार बना दिया जाता है। नंबर्स इतने भी खराब नहीं है। अगर आप करियर की लॉन्जिविटी देखोगे भाई, 10 मैच में अगर आपको दिख जाए भाई 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्या प्लेयर आ गया। 10 मैच का सैंपल साइज कुछ नहीं होता, 20 मैच का 30 मैच का सैंपल साइज कुछ नहीं होता। बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं जिनके 20 मैच खेले, 30 मैच खेले, फिर नजर भी नहीं आते करियर में या इंटरनेशनल क्रिकेट में। इस बंदे की 100 मैचेस से ज्यादा की लॉन्जिविटी है।
विराट कोहली 115 मैचेस में 4000 से कुछ ज्यादा रन, इसके 3500 रन है। 10 मैचेस भी कम है, 11 मैचेस भी कम है। दंड किसी और खिलाड़ी के लिए है, वो इसके लिए अप्लाई क्यों नहीं है? नहीं, केन विलियमसन की सब तारीफ करेंगे, स्टीव स्मिथ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सारा आप ब्लेम डालते हो बाबर आजम पर। सो द थिंग इज कि नंबर्स उतने भी बुरे नहीं है। और कि भाई 57 करे तो पर पाकिस्तान जीती क्या? अरे भाई अकेला 228 रन थोड़ा ना कर देगा कोई खिलाड़ी, बाकी सारी चीजें भी तो आपने असेस करनी होती हैं। सारे के सारे खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए, गेंदबाजों को मार पड़ी, एक अकेला बंदा खड़ा था, वो है बाबर आजम। अकेला बंदा खड़ा था। अब क्या है ना कि इंडिया में अगर कोई अकेला बंदा इस तरीके से खड़ा रहे ना तो बोला जाएगा लोन वॉरियर, और पाकिस्तान में सेल्फिश इनिंग हो जाती है। फर्क बस यही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, एक चश्मे से ना दो लोगों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अगर इसी जगह पे विराट कोहली होता ना, इसी जगह पे विराट कोहली होता, पहली बात तो यह है कि विराट कोहली आज तक जो है ना 227 रन चेज भी नहीं कर पाया है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, T20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं मैं। तो उनको बताया जाता है कि भैया लोन वॉरियर है, ये लोन वॉरियर है, अकेला रहा। पाकिस्तान हो जाता है तो वो सेल्फिश इनिंग हो जाता है कि कभी तो मैच जिता दो। इस बंदे ने 15 चेज करते हुए 15 50 मारे हैं, उसमें से 13 50 में टीम को जीत मिली है। और फिर बोलेंगे कि बाबर मैच नहीं जिताता है, और बाबर मैच नहीं जिताता है। तो मैं बता रहा हूं कि एजेंडा जो है ना ये हमेशा चलता रहेगा। बाबर नाम बिकता है, हिंदुस्तान में भी लोग बाबर को गाली दे देकर रोटी कमा रहे हैं। यहां पे मैं बता रहा हूं, भैया जी बोल रहे थे कि भाई बाबर आजम जो है मैच जिताना चाहिए था। बाकी के खिलाड़ी क्या छिलने के लिए आए हैं? उनको क्या हनीमून करवा रहे हो आप न्यूजीलैंड में? वो क्या कर रहे हैं मुझे ये बता ले। लेकिन फखर जमान पे कोई भी बात नहीं करेगा, बाकी खिलाड़ियों पे कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पे होगा। बाबर की बैटिंग को भी एनालाइज करेंगे। मैंने मैच के बाद कुछ वीडियोस देखे, जिसमें दो तरह के वीडियो देखे। एक जहां पे बाबर आजम को बहुत प्रेज किया जा रहा है कि क्या कमबैक है, क्या शानदार वापसी है, और दूसरी ओर ऐसे भी वीडियोस दिख रहे हैं जहां पे बाबर आजम को इस अच्छी इनिंग के बावजूद जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यार बाबर आजम से नहीं हो पाएगा। जहाँ पे मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए, वहाँ 160 की स्ट्राइक रेट से खेला। बाबर 120 पे खेले तो लोगों को दिक्कत, बाबर 130 पे खेले तो लोगों को दिक्कत, बाबर 160 पे खेले तो भी लोगों को दिक्कत। तो जो बाबर हेटर्स हैं उनका भी कुछ नहीं कर सकते, और बाबर के भी जो भक्त, बाबर के भक्त भी बन गए हैं। भक्ति काल पूरी दुनिया में चल रहा है, भक्त हर जगह बन। फैन होना अच्छी बात है, लेकिन भक्त होना इज़ नॉट दैट ए गुड थिंग। चाहे किसी के भी भक्त नहीं होना चाहिए आज की तारीख में। तो बाबर की बैटिंग को मैं भी क्रिटिसाइज़ करूंगा, लेकिन एक पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को दोहराऊंगा जो मैं बाबर की बैटिंग पे जब भी बात करता हूं। मैं बाबर का फ़ैन हूं, बहुत पसंद आती है उसकी बैटिंग मुझे, लेकिन एक एरिया है जो मुझे लगता है बाबर को इम्प्रूव करना चाहिए, स्पेशली इन T20। पहले ही बोल चुका हूँ कि बाबर आजम को अपना 5th गियर 6th गियर डेवलप करने की ज़रूरत है। 5th गियर उनके पास है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें चलते नहीं है। नॉर्मली 1 to 4 गियर, अगर 6 गियर की गाड़ी समझो आप, तो नॉर्मली 1 to 4 पे चलते हैं। 5th गियर 6th गियर उनको डेवलप करना पड़ेगा। विराट कोहली और बाबर आजम दोनों ग्रेट बैटर है, यहीं पे ये जो एरिया है